Hello students, how are you? I hope you all are fine. Guys, as you all know, in last class we discussed about nature of management. जैसे कि बच्चों लास्ट क्लास जब हमने कंप्लीट की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पे हमारे कुछ 5 पॉइंट थे जिनमें हम मैनेजमेंट का कंपैरिजन कर रहे थे साइंस से, आर्ट से, प्रोफेशन से और आपकी यूनिवर्सलिटी से और मल्टी डिसिप्लिनरी से। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं, जो था मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या पॉइंट था बेटा? मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस के रूप में अगर आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है तो उसके लिए आपको इन 5 पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आपको 5 पॉइंट समझ आ जाते हैं तो आप मैनेजमेंट एज अ साइंस को कंप्लीटली यहाँ पे समझ लोगे। क्लियर है बेटा? ध्यान दीजिए। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या पॉइंट है बेटा? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जैसा पॉइंट अगर आपको कहीं मिलता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है स्टडी मटेरियल की, बुक्स की, जिनसे हमें किसी ना किसी सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है। क्लियर है? सिस्टम, दोबारा बोल रहा हूं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जैसा अगर कोई पॉइंट आता है तो आपको क्या समझना है कि बात हो रही है बुक्स की, जो कंटेंट हैं, जो नोट्स हैं, उनकी बात हो रही है जिनसे हम नॉलेज ले सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं। क्लियर है? तो पॉइंट शुरू करते हैं। साइंस की नॉलेज को एक्वायर करने के लिए क्या बुक्स की या स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस की नॉलेज एक्वायर करनी है, आपको जानना है साइंस में क्या क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो आपको अगर उनकी नॉलेज एक्वायर करनी है तो क्या आपको स्टडी मटेरियल की नीड होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स आपको किसकी नीड पड़ने वाली है? आपको स्टडी मटेरियल की नीड पड़ने वाली है। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको मैनेजमेंट की नॉलेज लेनी है, किसकी नॉलेज लेनी है बेटा? मैनेजमेंट की, तो क्या आपको स्टडी मटेरियल की नीड होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। आप 11th क्लास में भी मैनेजमेंट के बारे में तो पढ़ रहे हो, आपको पहले थोड़ी मैनेजमेंट आता था। आज आपने जितना भी मैनेजमेंट के बारे में सीखा है, जितना भी आप मैनेजमेंट को आज जान पाए हो, वो किसकी मदद से जान पाए हो? आप बुक्स की मदद से जान पाए हो, बिजनेस स्टडी की बुक की मदद से आपने ये सब चीजें यहाँ पे जानी है। तो ये जो पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ साइंस का, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो साइंस में भी प्रेजेंट है और वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। कहने का मतलब है अगर साइंस की नॉलेज को एक्वायर करना है तो भी स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर करना है तो भी हमें स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, उसकी हमें नीड होगी। क्लियर है बेटा? पहला पॉइंट समझ आया? मैनेजमेंट का कंपैरिजन साइंस से हो रहा है। पहला पॉइंट था स्टडी मटेरियल पे, अगर साइंस की नॉलेज लेनी है तो हाँ जी हमें स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की नॉलेज लेनी है तो भी हमें स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, लॉजिक बेस्ड एक्सपेरिमेंट। क्या है? लॉजिक बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। कहने का मतलब है बात हो रही है ऑब्जर्वेशंस की। किसकी बात हो रही है? ऑब्जर्वेशंस की। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई साइंटिफिक रिसर्च होती है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचा जाता है, बहुत ज्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद ही साइंस में प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है, उसके बाद ही साइंस के प्रिंसिपल्स को आगे फॉलो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, मगर इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, और जब उन्होंने रिसर्च की है तो उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देखा, उसके बाद उन्होंने रिसर्च की है। हाँ, तो लॉजिकल बेस्ड एक्सपेरिमेंट साइंस में पॉसिबल है, साइंस में ऐसा होता है, मगर बेटा मैनेजमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। कारण बता रहा हूं मैं क्यों। क्योंकि मैनेजमेंट में हम किसको ऑब्जर्व करते हैं? मैनेजमेंट में हम ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करता है, और एम्प्लॉयज या फिर ह्यूमन कभी भी एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। उनका जो बिहेव है डेली बेसिस के ऊपर वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो वहां पे रोज रोज एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉसिबल नहीं है किसमें? मैनेजमेंट में। समझ आ रहा है? इन फीचर्स को ही देखना है कि साइंस में है या नहीं है, मैनेजमेंट में है या नहीं है। भाई साइंस की नॉलेज एक्वायर करनी है तो बुक्स चाहिए, मैनेजमेंट की नॉलेज एक्वायर करनी है तो बुक चाहिए। साइंस में हर चीजों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है, बट मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हम चीजों को इतना प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। कहने का मतलब है जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उनको आप बार बार रिपीट करके देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पहली बार जब H2O का फॉर्मूला आया
तो हो सकता है एक बार रिसर्च की गई हो, फिर 2 बार की गई हो, फिर 3 बार की गई हो, फिर 4 बार की गई हो, उसके बाद ही उसे फाइनल प्रिंसिपल बनाया गया हो। हाँ, साइंस में ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मशीन है जो मशीनरी बनाई गई है और उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना था, तो हो सकता है पहली बार में उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस कैपेसिटी कम आई हो, मगर आने वाले दिनों में उसको और बढ़ाना, तो उसके अंदर बार बार क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सिमिलरली ऐसा ही मैनेजमेंट में भी होता है। किसमें होता है? मैनेजमेंट में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नियम या कोई प्रिंसिपल बनाया गया है तो उन्हें बार बार एक्सपेरिमेंट करके फाइनल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट क्लास में लेट आ रहा है, तो एक दिन हमने कह दिया बेटा टाइम से आया करो, फिर वो लेट आया तो हमने उसके लिए कुछ पनिशमेंट रखा, फिर वो लेट आया, फिर हमने उसके लिए कुछ पनिशमेंट रखा। तो बार बार हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। फिर हमने लास्ट में जाके एक प्रिंसिपल ही बना दिया कि अब कोई लेट आएगा तो उसके ऊपर 50 रुपीज का फाइन लगेगा। तो ये प्रिंसिपल क्या है? बार बार एक्सपेरिमेंट करके, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके उनको क्या करा जाता है? इंप्लीमेंट किया। ऐसा साइंस में भी होता है, ऐसा किसमें होता है? मैनेजमेंट में भी होता है। अगला है यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में एक फॉर्मूला है H2O, इसको पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड, हर कोई से फॉलो करता है कि पानी किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो ये क्या है? इसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल। मगर हमारे स्कूल का या हमारे यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टाइम 8 आवर्स का है। कितने घंटे का टाइम है? 8 घंटे का टाइम है। तो क्या हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम 8 घंटे का होगा? नहीं ना भाई। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो केवल उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, मगर साइंस के प्रिंसिपल की वैलिडिटी क्या है? यूनिवर्सल है। क्या है बेटा? यूनिवर्सल है। साइंस के प्रिंसिपल्स को हर कोई मानता है, मगर मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए प्रिंसिपल्स को केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उस मैनेजमेंट के लोग ही उसको फॉलो करते हैं। क्लियर है? डुप्लीकेशन। साइंस में डुप्लीकेशन पॉसिबल है। जब फॉर एग्जांपल 2 साइंटिस्ट हैं, 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ही रिसर्च करने के लिए भेजा है, तो हो सकता है कि उनका जो इकट्ठा करा हुआ डेटा है वो क्या हो? सेम हो। वहां पे डुप्लीकेशन पॉसिबल है, वहां पे रिपोर्ट सेम हो सकती है, मगर ऐसा मैनेजमेंट में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स किसके लिए बनाए जाते हैं? ऑब्जर्व किसे किया जाता है? ह्यूमंस को ऑब्जर्व किया जाता है, और वो कभी भी एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं, वो अलग अलग बिहेव करते हैं। तो क्लियर है बेटा? आज हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट इज अ साइंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट था, जिसको हमने 5 पॉइंट्स के बेसिस पे समझाया। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर साइंस की नॉलेज एक्वायर करनी है तो बुक वगैरह चाहिए। सिमिलरली मैनेजमेंट की नॉलेज एक्वायर करनी है तो भी बुक्स वगैरह चाहिए। लॉजिक बेस्ड एक्सपेरिमेंट, जो भी ऑब्जर्वेशन होंगी, जो भी एक्सपेरिमेंट होंगी, वो सब लॉजिकली बेस्ड होंगी, प्रैक्टिकली होके सोचना है। बट मैनेजमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करना, उसके बाद प्रिंसिपल को बनाना। ऑफ कोर्स साइंस के अंदर ऐसा ही होता है, सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी बने हुए प्रिंसिपल्स हैं उन सब की वैलिडिटी क्या है? यूनिवर्सल है। उन्हें हर कोई फॉलो करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, वो बाहर के लोगों के लिए नहीं है। डुप्लीकेशन। साइंस में डुप्लीकेशन पॉसिबल है, क्योंकि 2 साइंटिस्ट अगर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो डुप्लीकेशन हो सकता है। बट मैनेजमेंट में ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे डेटा ह्यूमन बींग से लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा लिया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। मैंने आपको एक PDF फाइल सेंड करी है इस वीडियो के साथ। उस PDF फाइल के अंदर इनके थ्योरेटिकल नोट्स भी लिखे हुए हैं, वहां भी आप इस टेबल के थ्रू नोट्स को रीड करना, तो आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो क्या है हमारा मैनेजमेंट इज अ साइंस। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर फिर भी बेटा कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।